26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को एक और खत मंजर-ए-आम पर आ गया। दूसरे खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त कहा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज ही फौरी कमेटी इजलास बुलाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला अहम और फौरी नौयत का है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। जजेस कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ। कमेटी ने दरख्वास्तों पर समाअत का अक्सरियत से फैसला किया कि फुल कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर फारूक नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब, PTI के उमर अयूब और शिबली फराज शिरकत करेंगे। खातून मेंबर्स कौमी असम्बली राशन खुर्शीद भी शरीक होंगी। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। अमेरिका में हुक्मरानी का ताज किसके सर पर सजेगा? फैसले की घड़ी आ गई। 16.5 करोड़ अमरीकी आज वोट कास्ट करेंगे। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। पोलिंग स्टेशंस पर मशीनें और बैलेट बॉक्सेस पहुंचा दिए गए। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 277 इलेक्ट्रोल वोट दरकार। काबिल वोटिंग में 8 करोड़ अफराद ने पहले ही वोट कास्ट कर लिए हैं। वोटर्स ने डाक और ईमेल्स के जरिए वोट डाले। स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन और नेवाडा में स्विंग स्टेट्स में शामिल। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन भी स्विंग स्टेट्स का हिस्सा। स्विंग स्टेट्स में इलेक्ट्रोल वोटों की तादाद 93 है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर-ए-फहरिस्त। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में 5वीं क्लास तक के तालीमी इदारे बंद। जुमा हफ्ते को तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी बंद करने की तजवीज़। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए मशावरत। सैफुल्ला से पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। बलोचिस्तान से पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई। रवां साल मुल्क भर में पोलियो के 46 केस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क के 76 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। Ordinance number 8 of 2024 as required by clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. I introduce the bill to further amend the Pakistani Act, Pakistan Army Act 1952. So all those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सेनेट व कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने के बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 करने के बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में
तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने बिल्स की मंजूरी दे दी। दस्तखत के बाद तमाम 6 तरमीमी बिल्स कानून बन गए। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की हाथापाई, एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए। सिक्योरिटी एहलकारों को असम्बली में बुला लिया गया। जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे, जिससे निज़ाम को तसलसल मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तोसी के कानून में तरमीम से अफराद की बजाय इदारे को मजबूत किया है। माजी में हुक्मरान अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तोसी से नवाजते रहे। एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला रहा है। हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में तोसी बरी फौज, एयरफोर्स और नेवी यानी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फ़र्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। बिल कायमा कमेटी में गए और ना ही बहस हुई। कोई भी बिल कवानीन के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग जजेस की तादाद बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। आवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में 33 जज हैं। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा तरमीम किसी के लिए भी अच्छी नहीं। यही कवानीन नून लीग और PP के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त उनके पास भागने के लिए रास्ता नहीं होगा। हुकूमत की नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। तरमीम जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होंगी। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को सोचना चाहिए कि वह 26वीं तरमीम में किन शिकों को वापस लेने पर आमादा हुई है। क्या उनका तरमीमी एक्ट आइन के रूह के मुनाफी नहीं? आज हुकूमत ने एक्ट पास करके अपने ही अमल की नफी की है। ये आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मजमूई, मुआशी, सियासी सूरत-ए-हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर मुशावरत। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सैयद अब्बास नूर खान एयरबेस पर पहुंचे तो एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकातें मुतवक्किह हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। 2.5% कमी से शरह सूद 15% हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशाइन करार दिया। कहा अल्लाह के फजलो करम से सबकी कोशिशों से पाकिस्तान की माईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ, बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे मुल्क की माईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालियापन के दाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मौरख जब तारीख लिखेगा तो वाज़े तौर पर मुल्क के खैरखाहों और IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वालों के बारे में लिखेगा।